माननीय मंजीत कुमार शास्त्री जी और उनके सभी सहयोगी और इस गांव की बहुत बहुत सम्माननीय माताएं बहनें और हमारे सबसे सम्मानीय बुजुर्ग, मैं उनका सभी का शीश नवाकर चरणों में शीश रखकर नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि मुझे आज इस गांव में बोलने का मौका मिला। मैं चूंकि इस गांव में पहली बार ही आया हूं और वो ऊपर वाले की कृपा थी, वरना मुझे आने का यहां सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो शास्त्री जी बैठे हैं, अभी मैं सुन रहा था, कितने अच्छे शब्दों से भगवान शंकर का व्याख्यान कर रहे थे कि एक सखी बोली कि मैं नहीं जाती, मुझे बहुत सांपों से डर लग रहा है। बहुत अच्छा व्याख्यान दे रहे थे और शास्त्री जी को मैं दो पंक्तियों से नमन करता हूं कि हमसे और आपसे जो 4 फीट ऊंचे पे बैठा है, तो कहीं न कहीं तो उसमें गुण है, कहीं न कहीं तो भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा है, वो कृपा ऊपर वाले की तभी तो होती है जब वो चाहता है, नहीं तो 4 फुट ऊंचे बैठने का मौका सबको नहीं मिलता है। मैं चाहूंगा मेरे साथ आदरणीय DR यादव, जो इस विधानसभा से सपा के संभावित प्रत्याशी भी हैं विधायक के, मैं उनसे अनुरोध करूंगा शास्त्री जी का सम्मान करें। जिस तरह से एक योग्य आदमी का सम्मान किया जाता है, उस तरह से पहले सम्मान कर दें, उसके बाद मैं अपनी बात को रखता हूं। DR यादव। आप लोग जोरदार तालियां, जब किसी का सम्मान होता तो जोरदार तालियां, एक दफे बहुत जोरदार तालियां बजा दें। ये लगे कि आपके गांव में किसी शास्त्री का सम्मान हो रहा है और कोई एक प्रतिष्ठित व्यक्ति जिसकी प्रतिष्ठा IAS नाम से कोचिंग भी है, और ये वो शख्स है, वो शख्सियत है जो इस क्षेत्र की जनता के 2 से गांव को गोद ले लिया है और 2 से गांव की जो हमारे युवक हैं, इंटर पास और BA पास, उनको फ्री शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। ये सौभाग्यशाली हैं जो आपके बीच में, आपके बराबर में बैठे हैं। जोरदार तालियां इस शख्स के लिए। तो 2 पंक्तियां मैं शास्त्री जी को देने वाला था, अब चूंकि सम्मान हो गया है तो मैं शास्त्री जी को 2 पंक्तियां दे दूं, 2 पंक्तियों से प्रणाम कर लूं, उसके बाद 2 पंक्तियां और भी किसी को दूंगा। ये शख्सियत यहाँ ऐसे ही नहीं पहुंच गई, बड़ी ताकत लगानी पड़ी, बड़ी प्रभु की बड़ी इच्छा होती है, तब ये शख्सियत यहाँ पर पहुंचती है। कि उनसे पूछो कितनी मुश्किल यार उठानी पड़ती है, उनसे पूछो कितनी मुश्किल यार उठानी पड़ती है, मैदारी के बीच उन्हें पतवार उठानी पड़ती है, और यूं ही नहीं पहुंचता कोई रातों रात बुलंदी पर, यूं ही नहीं पहुंचता कोई रातों रात बुलंदी पर। और छत पड़ने से पहले तो दीवार उठानी पड़ती है, छत पड़ने से पहले तो दीवार उठानी पड़ती है, छत पड़ने से पहले तो दीवार उठानी पड़ती है। शास्त्री जी के लिए दोबारा तालियां बजा दें कि ये शख्सियत ऐसे नहीं पहुंच गई। और दोबारा मैं 2 पंक्तियां पढ़ के अपना स्थान ले लेता हूं, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा यहाँ माताएं और बहनें दिखाई देती हैं। अगर माताएं और बहनें दिखाई दी हैं तो परम पिता परमेश्वर ने जो यहाँ कथा करवा रहा था, जो यहाँ भागवत करवा रहा है, उसमें भी कहीं न कहीं कृपा भगवान की है, जो इस पंडाल में इतनी माताएं बहनें
बैठी हैं और माताएं बहनें कन्याओं का रूप होती हैं, और वो जिस पे हाथ रख देती हैं, जिसको आशीर्वाद दे देती हैं, वो चाहे कितना भी गरीब क्यों हो बड़ा हो जाता है। और ये बहनें, ये माताएं, ये बेटियां ही तो आगे माताएं बनती हैं, यही हमारी बुजुर्ग हो जाती हैं। और ये बेटियां कहां जन्म लेती हैं ये पहले से देख लेती हैं। मैं इनका स्थान बता देता हूं दो पंक्तियों से। आपने देखा मोहल्ले में दो दो बच्चे हो गए, फिर तीसरा भी बेटा ही हो गया, हमने कहा एक बच्ची और हो जाए हम बंद कर देंगे, चौथा भी बेटा हो गया। लेकिन नसीब वालों के बेटियां होती हैं। मैं दो पंक्तियां देता हूं कि हर एक नदी में अच्छी रेती नहीं होती, हर एक नदी में अच्छी रेती नहीं होती, हर एक किसान के भाग्य में अच्छी खेती नहीं होती। और बुरा न मानो तो सच बात कह दूं, हर एक बाप के भाग्य में बेटी नहीं होती, हर एक बाप के भाग्य में बेटी नहीं। आप कितना अच्छा सुन रहे हैं। जहां बाप बेटा बाप की नहीं सुन रहा हो, बहू सास की नहीं सुन रही हो, और आप इतना सुन रही हैं, अच्छा सुन रही हैं, मुझे और मन करता दो पंक्तियां सुनाने का। कि ये आंखों में नूर सा पला करते हैं, जो बुजुर्ग बैठे हैं, इन पे नाती और बेटा कभी नाराज हो जाते हैं कि बाबा तुम बात बहुत बनाते हो, काम तो करते नहीं हो। तब मैं उन बेटों को, नातियों को समझाना चाहता हूं कि जो घर में बुजुर्ग हुआ करते हैं उनको सम्मान जरूर दे दो, नहीं तो तुम्हारी बहुत खराब हो जाएगी गति। और इन पे एक बड़ी ताकत हुआ करती, जो जिसको दे देते हैं वो बड़ा हो जाता है आदमी। कि ये आंखों में नूर सा पला करते हैं। अरे ये आंखों में नूर सा पला करते हैं, कारमा हो या ना हो फिर भी चला करते हैं। अरे इन बुजुर्गों से है मेरा घर रोशन मंदिर सा, इन बुजुर्गों से है मेरा घर रोशन मंदिर सा। ये वो दीपक हैं जो आंधियों में जला करते हैं, ये जो दीपक हैं आंधियों। अपने बुजुर्गों के लिए तालियां बजा दें, क्योंकि ये बुजुर्ग नहीं होते तो हम लोग नहीं होते। बस अपनी बात को मैं विराम देता हूं, क्योंकि अगर हम कहेंगे तो ये बड़ी शख्सियत क्या कहेगी। ये बड़ी शख्सियत को सुनने तो हम भी आए हैं, लेकिन इन बुजुर्गों पे एक पंक्ति और रह गई, उसको और कर दूं कि सुबह की ताजी हवाएं तो मिलती रहती हैं, सुबह की ताजी हवाएं तो मिलती रहती हैं, और दिल नहीं मिलते पर निगाहें तो मिलती रहती हैं। और कैसे कह दूं किसी काम के नहीं है ये बुजुर्ग, कैसे कह दूं किसी काम के नहीं है ये बुजुर्ग। अरे इन बुजुर्गों से दुआएं तो मिलती रहती हैं, दुआएं तो मिलती रहती हैं। कितना बढ़िया सुन रहे हैं। मुझे बड़ी इच्छा थी सुनाने की, लेकिन समय क्योंकि बहुत कम है, इसलिए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मुझे बुलाया। अगली कड़ी में मैं प्रतिष्ठा